श्रीनगर में एसएससी की जानिब से कई तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं और सभी अवामी मकामात, अस्पताल और रिहाइश पजीर इलाकों के साथ साथ रेड जोन करार दिए गए इलाकों में भी अब सैनिटाइज करने का काम जोरों पर है। एसएमसी के कमिश्नर गजनफर अली ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्हें अब फ़ज़ाइया की भी मदद मिल रही है और फ़ज़ाइया ने उन्हें कहा है कि एसएमसी को जो भी इस वक्त चीज़ें दरकार होंगी उन्हें पूरा करने में एयरफोर्स बराबर ताउन देगी। गजनफर अली ने कहा है कि उन्होंने अब तक कई अस्पतालों में डिसइंफेक्टेड ट्यूनल भी लगा दिए हैं ताकि इस महामारी से कोई खतरा मजीद ना फैले। श्रीनगर के म्यूनसिपलिटी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, गजनफर अली जी। सर, हमें बताइए कि अभी जो प्रोसेस है मतलब सैनिटाइजेशन का कहाँ पहुँचा और इसके साथ साथ जो आपने डिसइंफेक्टेड चैनल्स भी अब मज़ीद बढ़ा दी कुछ हॉस्पिटल्स में, तो कहाँ कहाँ तक अभी आप पहुँच रहे हैं, क्योंकि रेड जोन्स भी बहुत इलाके करार दिए गए हैं। देखिए, पहले तो हमारा इस वक्त टास्क था एक तो सैनिटाइजेशन पूरे इलाकों का, वो हमारा चालू है। हमने रोस्टर निकाला है हर मोहल्ले, हर कोचे, गली का, वार्ड का। वो तो रोस्टर जो निकला है उसी हिसाब से सारे वार्ड्स में वैसे ही सैनिटाइजेशन हो जाएगी। दूसरा हमारा ये हुआ, जो हमने टनल्स बनाई थी, डिकंटेमिनेशन टनल्स, वो हमने कल तक 6 लगा दी, आज 7वीं लगा रहे हैं। जैसे हमने जेबी पंथ में कल लगाई, जेवीसी में लगाई, एसएचएमएस में लगाई परसों, उससे पहले ललदद में, उससे पहले सीडी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स बड़े खुश हैं क्योंकि जो भी लोग अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं तो वो डिकंटेमिनेट होकर आ रहे हैं, सैनिटेशन के साथ सैनिटाइज होकर आ रहे हैं बाहर तो या अंदर जा रहे हैं, चाहे उनका स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, खुद पैरामेडिकल हो या लोग हों, अटेंडेंट्स हो। इसके साथ साथ जो रेड जोन यहाँ करार दिए गए, तो हमारा आज का मिशन ये है कि उस वक्त अगर आप भी शरीक हो जाए, आप देख लेंगे खुद, हमारी टीम्स जा रही हैं, फुल फ्लैश टीम्स जा रही हैं, जो हमने बाहर से मशीन्स लाई हैं वो लेकर, और जो हमने यहाँ क्रिएट की है अपने वर्कशॉप में, मैकेनिकल वर्कशॉप में, वो लेकर, सारी मशीन्स लेकर, मैन पावर लेकर हम रेड जोन को पूरा सैनिटाइज करेंगे। आज कुछ जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं या फिर इमरजेंसी से हेल्थ हैं, तो आपका डिपार्टमेंट आता है, तो लोगों का मानना था कि जो उसमें काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या आपके इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, तो उनका मानना है कि उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी बहुत दुविधा हो रही है, क्योंकि वो सामान उनके पास मौजूद नहीं है कि वो आगे जाकर, क्योंकि ज़्यादा खतरा उन्हीं को रहता है। तो उस बारे में क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए डिजिग्नेट किए हुए हमने 60 लोग किए हैं। वो जब जाते हैं इन इलाकों में, वो फुल गियर पहन के जाते हैं। आप खुद उसका मुशाहिदा 3 बजे करें, आप देख लेंगे कि गियर के बगैर ड्राइवर भी नहीं होगा, न ऑपरेटर होगा, न स्प्रेयर होगा, स्प्रे जो करेगा वो नहीं होगा, सब ड्रेस्ड होंगे विद फुल गियर। वही अब जो सिक्योरिटी हैं, सेना है, वो भी अब इसमें अपना जो हाथ हैं वो आगे ला रही हैं ताकि इस जैसे संक्रमण से एक साथ लड़ा जा सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हथियारों के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद खराब असर अब जम्मू कश्मीर के उन खाना बदोश गुजर बकरवाल कुनबों पर भी दिखने लगा है जिनके बारे में इंतजामिया ने भी शायद पहले सोचा नहीं था। आमतौर पर सर्दियों के महीनों में कश्मीर की ऊंची चरागाहों से जम्मू के मैदानी इलाकों में आने वाले ये खाना बदोश गुजर बकरवाल मार्च अप्रैल के महीने में अपने माल, मवेशी और कुनबों के साथ जम्मू से कूच करके गुलमर्ग, पहलगाम, कुकरनाग, सोनमर्ग की ऊंची चरागाहों में चले जाते हैं। हजारों की तादाद में इन कुनबों का इस तरह आना जाना सदियों से लगा है, लेकिन इस बरस कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में लागू लॉकडाउन के सबब ये घुमंतू कबीले कश्मीर नहीं जा सके। इंतजामिया ने इनकी मूवमेंट पर पाबंदी लगा रखी है, लिहाजा मेहनत मजदूरी कर जो कुछ पैसे किराए भाड़े के लिए इन लोगों ने जोड़ रखे थे वो इन दिनों खर्च हो गए। चूँकि ये खाना बदोश कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इनका राशन कार्ड बनता नहीं और इसीलिए इनको सरकारी रिलीफ मंसूबों में शामिल नहीं किया जाता। हालात अब ये हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे ये खाना बदोश अपने लिए रोटी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे सर्दी में हम आते हैं, बच्चे आपने ले गए, एक मैस लेकर आते हैं, यहाँ पे हम मजदूरी करते हैं अपने पेट के लिए।
तो जिसके पास मजदूरी किया वो पैसे नहीं देते हैं, वो पैसे फंस गए सर। उसके पास वो कहाँ है, बैंक बंद है। कोई अफसर यहाँ आया ही नहीं जनाब, किसी ने देखा ही नहीं है, ना हमारे बच्चों को देखा था। हम कुलियों में रोक कर रखे हुए, अब क्या करें, कहाँ जाएं, हमें बहुत प्रॉब्लम है जनाब। जनाब इस साल कोई अभी के कैंट डोर लगा है कि हड़ताल चल रही है, हम क्या करेंगे। बाल बच्चा के कोई गाड़ियाँ नहीं हमारे पास, कोई कुछ नहीं है कि माल वेशी है वो भी ऐसे पड़ा है कि घास नहीं है, कुछ नहीं है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक दरगाह शरीफ के साथ जुड़े फरीद और रजिया बेगम अपने 3 बच्चों के साथ अपने डेरे में मायूस बैठे हैं। गर्मियों में अपने मवेशियों के साथ रोजगार के लिए हर साल आते फरीद को क्या पता था कि इस साल कमाई करके लौटने की बजाय उसके कुनबे को खाने के लाले पड़ जाएंगे। अपनी झोपड़ी में इन्होंने चूल्हे पर 2 बर्तन चढ़ाए हैं जिनमें पानी उबल रहा है। बच्चों को फर्जी तसल्ली दी जा रही है कि खाना पकने वाला है, लेकिन राशन हो तो खाना पके, ये कहते कहते रजिया के आंसू छलक जाते हैं। क्या करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी नहीं हमारे पास सर जी। हमारे कुछ माल नहीं जी, माल बेचेंगे, कुछ काम नहीं। हमारा घर वाला वैसे से हमेशा मजदूरी करता रहता है। आज पैसे नहीं, कुछ नहीं, हम किसी से घर से मांग के लाते हैं, कुछ देता है रोज मत कोई देगा, फिर हमारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ किराया भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। लोग चलेंगे, किसी के पास रहेगा, किसी के पास नहीं है सर। नहीं कुछ काम मिल रहा है, हम मजबूर हो गए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, राशन ऊपर हम बच्चे बोलते हैं खाना पकाओ, हम लकड़ी जलाते हैं, पानी रखते हैं, उसमें बच्चों को सहारा देते हैं सर। तो मैं बचपन से मजदूरी कर रहा था जनाब, मेरे कमर को दर्द है इस टाइम, मेरी बहुत बुरी हालात है जनाब। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, क्या करेंगे हम। रजिया और फरीद का 5 लोगों का ये परिवार है। इनका ये कहना है कि हमारे पास जो है खाने को कुछ नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ जो है वो भूखे हैं। पिछले 14 दिन से हम लोग जो है किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, और अगर ये लॉकडाउन कहीं पे लंबा खींचता है तो इनके खाने के जो है इनको लाले बढ़ जाएंगे। इन्होंने कहा कि इनके पतीले जो हैं, क्या मैं मन में कहूँगा कि वो पतीले आके वो आपने दिखाया कि पतीले जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पतीले इनके जो है पानी चढ़ा है इनके ऊपर, बच्चों को सहारा दे रहे हैं, बच्चों को सहारा देने के लिए ये पतीले हैं, पानी रख कर सर ऐसे। यानी कि एक तबका ये ऐसा है नोमैडिक तबका जो जम्मू कश्मीर में, जो कि 6 महीने जम्मू के प्लेन्स इलाके में रहता है और 6 महीने सर्दियों में जो है कश्मीर में चला जाता है। हालांकि हुकूमत और समाजी तंजीमों की जानिब से राहत के तौर पर राशन और दूसरी खाने पीने की चीजें तकसीम की जा रही हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि राहत का सामान जरूरतमंदों को कम और गैर जरूरतमंदों को ज्यादा मिल रहा है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के नटीपोरा इलाके में एक लोकल न्यूज़ केबल एजेंसी बेहतरीन मिसाल कायम कर रही है। ये केबल एजेंसी अपने नेटवर्क को न्यूज़ के बजाय बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही है। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके में वाकई ये लोकल केबल न्यूज एजेंसी काबिले तारीफ काम कर रही है। अब तक इस एजेंसी के साथ कश्मीर के 90 स्कूल जुड़ चुके हैं, जिनके सिलेबस के मुताबिक हर रोज इस एजेंसी के न्यूज रूम से 4 क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। इन लोगों का मानना है कि कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर कुछ मुतासिर हुआ है तो वो बच्चों की तालीम है। केबल एजेंसी के मुताबिक लॉकडाउन के सबब घरों में बैठे तलबा न सिर्फ तालीम से महरूम हो रहे हैं बल्कि ज़हनी कशीदगी का शिकार भी हो रहे हैं। इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। कोविड-19 जो दुनिया भर में फैला है, उससे भी सबसे ज्यादा असर यहाँ एजुकेशन पर पड़ा है। पहले भी आर्टिकल 370 हटने के बाद तलबा 7 महीने घरों में कैद रहे और अब कोरोना वायरस के सबब भी बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कुछ वालिदैन और कुछ स्कूलों के इल्तिजा पर श्रीनगर के एक लोकल टीवी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं।
वादी की बात करें, कश्मीर की, तो हम जानते हैं 370 के बाद भी हमारे 7 महीने बच्चे घर में रहे और फिर कोरोना वायरस की वजह से भी बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो उसके बाद कुछ पेरेंट्स ने हमारे साथ अप्रोच किया, कुछ स्कूल्स ने अप्रोच किया कि आपका एक लोकल टीवी है, इसके ज़रिए जो है हम बच्चों को एटलीस्ट घर में जो बैठे बच्चे हैं वो कुछ क्लासेस देख सकते हैं। तो हमने जब इनिशिएट लिया, पहले हमने मैथ्स और जो फिज़िक्स है 10+2 वो स्टार्ट किए। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक हमने क्लासेस स्टार्ट किए, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ती गई और हमने अभी जो है 12th तक बच्चों को है ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। इन क्लासेस को कंडक्ट करने वाले असातिज़ा मुफ्त में ये क्लासेस लेते हैं और वॉलंटियर बेसिस पर ये काम कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के माहिरीन लेक्चरर इस स्टूडियो में आते हैं और एक घंटे की 4 क्लासेस लेते हैं। इस दौरान कोशिश रहती है कि एक हफ्ते में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा सके। तो वॉलंटरी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लेक्चर दिया सो डैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो पूरा सीखे, अच्छे से सीखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ना ही वो कहीं जा सकते हैं। इस टाइम लॉकडाउन भी है, तो सबसे बेहतर होगा कि ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है इस मीडियम से, ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले। यही एक मंशा है कि आम बच्चा जो सफ़र कर रहा है, जिसका एकेडमिक लॉस हो रहा है एजुकेशन के हिसाब से, उसको जो है फ़ायदा हो और उस तक एजुकेशन पहुंचती रहे इस लॉकडाउन के बावजूद। और कहीं ना कहीं 90 स्कूल्स अभी तक जो है वो यहाँ अप्रोच कर चुके हैं इस लोकल एजेंसी को, और धीरे धीरे क्लासेस अब बढ़ाई जा रही हैं। अब तक 4 क्लासेस एक दिन में हो रही हैं, अब आगे 6 से 8 क्लासेस पर डे ये होने लगी। और निसंदेह ही ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे युवाओं की, बच्चों की जो एजुकेशन है उसको लॉस नहीं होगा। इस शानदार कोशिश से कई हजार बच्चे घरों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो आजकल के हालात में बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कश्मीर में बच्चों को तालीम का काफी नुकसान पिछले अगस्त से उठाना पड़ रहा है। पहले आर्टिकल 370 हटने के सबब करीब 7 महीनों तक स्कूल बंद रहे, फिर सर्दियों की छुट्टियां पड़ी और अब महज 1 हफ्ता ही हुआ था स्कूलों को खुले हुए कि कोरोना वायरस के सबब स्कूल और कॉलेज फिर बंद हो गए। ऐसे में वादी के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस एक उम्मीद बनकर आई हैं। जी मीडिया के लिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस जहां एक तरफ दहशतगर्दों का सफाया करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जवान लॉकडाउन की पासदारी करवाने में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब पुलिस के कुछ ऐसे जवान हैं जो दिन रात की परवाह ना करते हुए अपने साथियों के लिए प्रैक्टिस सूट और मास्क बनाने की तैयारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के वेलफेयर सेंटर में 24 घंटे पुलिस के कुछ जवान मास्क और ऐसे सूट की तामीर कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन पर अपने खदमात दे रहे जवानों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सेंटर में हर रोज़ हज़ारों मास्क और प्रोटेक्टिव सूट्स की तामीर हो रही है। पुलिस के अफसरान का ये कहना है कि हमारे साथी जो कि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए बगैर छुट्टी के 24 घंटे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उनके बचाव के लिए ये ड्रेस बहुत ज़रूरी है। जितना भी हमें स्टफ़ जो है यहाँ पे मिलता है, ये पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से मिलता है, और जितना भी दिन का मास्क जो है और पुलिस प्रोटेक्टिव गियर जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जितना भी है हमारी पुलिस फोर्स के लिए जो बनता है, वो शाम को पुलिस हेडक्वार्टर में ही सबमिट हो जाता है। और ये पुलिस वेलफेयर सेंटर में ही ये काम नहीं चल रहा है, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग वेलफेयर सेंटर्स हैं वहाँ पर भी ये लार्ज स्केल में रोज़ ये काम चलता है। और इसके अलावा हमारी जितनी भी आर्मर्ड यूनिट्स हैं वहाँ पर भी ये काम जो है ये चल रहा है। और कोरोना वायरस के सबब नाफिज लॉकडाउन पर वादी में पूरी पाबंदी के साथ अमल किया जा रहा है। इस दौरान लोगों के बीच राशन और मास्क भी बांटा जा रहा है। गरीबों और रियासत के बाहर के लोगों का इस दौरान खास ख्याल भी रखा जा रहा है। इस मौके पर बीएसएफ के आईजी और डीआईजी भी मौजूद रहे। बीएसएफ के आईजी ने कहा है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक हम आवाम की मदद करते रहेंगे, किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सरकारी हिदायतों पर सख्ती से अमल भी कराया जाता रहेगा। सीमा सुरक्षा बल न ही सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर है, बल्कि हम लोग एक राहत कार्य शिविर भी यहाँ चला रहे हैं। आज के इस संकट दौर में जो देश में लॉकडाउन के बाद कोविड
कोविड-19 जो पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके चलते जो चल रहा है, इसके तहत जो दिहाड़ी काम करके मजदूरी करके जो लोग रहते थे उनके लिए बहुत तकलीफ़दायक समय हो गया है। हम अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं। कुलगाम के डाइवर्स में कोविड-19 से निपटने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी डाइवर्स की जानिब से पूरे नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बीजेपी म्यूनिसिपल के चेयरमैन की सरबराही में म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने इस मुहिम में शिरकत की और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। साथ ही साथ लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बेदार किया गया। लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की गई। लोगों से कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। आज नहीं 21 तारीख से जब से ये चालू हुआ, ये कोरोना वायरस की महामारी जब से स्टार्ट हुई, 21 तारीख से हम लगे हुए हैं 24 घंटे। मेरा पूरा सैनिटेशन का स्टाफ भी, मैं भी, मेरे काउंसलर भी, मेरे वाइस चेयरमैन भी। तो आपको पता ही है, जब रविंद्र रैना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमें हिदायत दी कि हमारी पार्टी के जो भी लीडर है, कार्यकर्ता है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बीडीसी चेयरमैन है, 5 सरपंच है, सब लगे हुए हैं लोगों की फैसिलिटी के लिए, लोगों को हर सहूलियत मैसर करने के लिए हम 24 घंटे लगे हैं। तनमर्ग में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद इस हलके के कई गांव को रेड जोन करार दिया गया है। जिन इलाकों को रेड जोन और बफर जोन करार दिया गया है उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन इलाकों के लोगों का ये कहना है कि इलाका सील होने की वजह से उन्हें बुनियादी सहूलतों की किल्लत है। मेडिकल टीम भी उनके इलाकों का दौरा नहीं कर रही है, जबकि मकामी लोगों ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी अफवाज पूरी मुस्तैदी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सर्विसेज देनी चाहिए थी, हेल्थ सर्विस और जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनका कोई रोल इस वक्त नहीं है। वो दावे तो बहुत कर रहे हैं, ये पूरी टस से मस नहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। इस वक्त कोई भी जो सहूलियत हमें चाहिए थी वो वहाँ पर मुहैया ही नहीं है। मैं तो आपका शुक्रिया करता हूँ, आप यहाँ पर आए इस रेड जोन में, मगर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें देखती नहीं है यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं इंतजामिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे जो मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो फरमाए। और रियासती इंतजामिया ने गरीब कैंसर और डायलिसिस मरीजों के इलाज में होने वाले खर्च को बर्दाश्त करने के लिए एक अलग फंड को मंजूरी दी है। ये जानकारी श्रीनगर के एडीसी डॉक्टर सैयद हनीफ बल्खी ने दी है। इस बाबत श्रीनगर के एडीसी ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर और आला अफसरान को जम्मू कश्मीर कैंसर और डायलिसिस मरीजों को माली मदद देने का हुक्म दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने कैंसर और डायलिसिस मरीजों के लिए सोनवार इलाके में एक अलग अस्पताल तामीर किया है। इसके अलावा डॉक्टर सैयद ने बताया कि जब शहर में कोरोना वायरस के मुतासरीन बढ़ने हैं तो हम ये कदम उठाते हैं। साथ ही डॉक्टर बल्खी ने कहा है कि हमें दीगर मरीजों को भी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फंड उन लोगों को लिए है जो सरकारी अस्पतालों में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी समेत कैंसर के इलाज और मैनेजमेंट के लिए गरीब तबके से आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सईद हनीफ साहब जो श्रीनगर एडीसी है। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं सर। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहते हैं कोरोना वायरस का कहर जो दुनिया भर में टूट चुका है, उन लोगों के लिए क्या कुछ इकदाम आप लोगों ने उठाए हैं जो कैंसर पेशेंट है या डायलिसिस पेशेंट है? जी अब उस मरहले से तो हम बहुत हद तक आगे चले गए हैं और अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी से वो मरहला पार हो गया कि जो कोविड वाला फर्स्ट फेज़ था। तो अब दूसरा इसके साथ साथ सच में जो और भी लोग जुड़े होते हैं जो हॉस्पिटल में रेगुलर होते हैं, सीए पेशेंट्स होते हैं या हमारे किडनी डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, और किस्म की बीमारियां जो होती हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ़ तो हो ही गया इसमें। लेकिन अब हमारी जो नज़र रहती है हमेशा, जो हमारा रूटीन प्रोसीजर भी यहाँ डीसी ऑफिस में होता है कि रेड क्रॉस का एक छोटा सा सिलसिला है, हम थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं लोगों को, उनमें खासकर ऐसे पेशेंट्स को। तो फिर उनको केस हायर अथॉरिटीज़ को भी चला जाता, वो एक प्रोसीजर के तहत आ जाता है। लेकिन चूँकि इन परेशानी, इन बीमारियों में तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लाखों की बात होती है, तो हम थोड़ा बहुत ही उनको सप्लीमेंट कर लेते हैं। उतना बड़ा तूफ़ान तो नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। लेकिन अभी आपको मैं बात बताऊँगी, कल ही हमें ये हमारा किडनी हॉस्पिटल यहाँ पे सुनवार में है डॉक्टर मुनीर खान साहब का, तो उनके पास भी कुछ ऐसे केसेस आए थे, तो उन्होंने भी अपने तरीके से कंसेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने एक लिस्ट बना दी थी 18-20 आदमियों की जिनको तकरीबन 8-8 हज़ार की ज़रूरत इमरजेंसी थी। तो डीसी साहब ने वो अप्रूव कर दिए, उनकी चेकें भी हमने बना दी। आज शाम तक या कल सवेरे तक इनके हवाले कर दी जाएंगी, ताकि थोड़ा सा उनको वो सप्लीमेंट हो जाएगा, थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जितनी डॉक्टर साहब ने बताया
महदूद रिसोर्सेज के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मुस्तहिक इंसान की तरफ पहुंच जाए जो इसके हकदार है। तो ये थे हमारे साथ एडीसी श्रीनगर, जिनका साफ तौर पे यही कहना है अभी तक हमारी जो नज़र है सिर्फ उन लोगों पर नहीं है कि जो क्वारंटाइन के शिकार हुए हैं। हमारी नज़र उन लोगों पे भी बनी हुई है जो लोग अभी सीए के पेशेंट है या डायलिसिस पेशेंट है। इन्होंने अपनी हेल्पलाइन भी जारी की है और महज एक रकम रखी है इनके लिए जो डायलिसिस पेशेंट है या कि सीए पेशेंट है। ऐसे में हौसला अफजाई करनी चाहिए इन लोगों की जो हर सूरत में हर हाल में लोगों के सामने आते हैं। हनुमान जयंती त्योहार के मद्देनजर चंदेरकोट रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने कब्ल अस शाम पर मजदूरों को बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर सीआरपीएफ ने मजदूरों और ज़रूरतमंदों को राशन और खाने के दीगर सामान तकसीम किए और लोगों को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से लड़ने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। साथ ही जिला रामबन के कई इलाकों में फंसे हुए मजदूरों की मदद करने की यकीन दहानी भी कराई गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के सेकेंड इन कमांड यशपाल थप्पा ने कहा है कि कोविड-19 के खतरे की वजह से इस मुश्किल वक्त के दौरान त्यौहार मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें हमने राशन बंटवाने के अलावा मजदूर वर्ग को समाज की अहमियत और कोरोना वायरस को उनके इलाके में फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दीगर तरीकों के बारे में बताया।